न्यूज बॉय के साथ जो भी हुआ है ना, वो एक जेंडर इक्वालिटी का एक बहुत ही बढ़िया और प्यारा मजाक हुआ है आज। क्योंकि न्यूज बॉय का सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से उसको सॉरी बुलवाया गया, हाथ जुड़वा के पूरी मैनिपुलेटिव वीडियो बनाई गई। एंड वहीं पर आजकल की फेमिनिस्ट औरतें, जो काली माता के मंदिर के अंदर एक तरीके से जो होता है, मंदिर ही मानो, उसके अंदर, ठीक है, चप्पल जूते पहन के गई, मतलब इतनी रिवीलिंग कपड़े पहन के गई, है ना, उसको ये लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, कि फेमिनिज्म। इसको ये लोग बोलते हैं फेमिनिज्म। एक औरत अर्धनंगी अवस्था में जाती है मंदिर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक आदमी एक छोटी सी गलती करता है, उसके साथ ये होता है। तो उनको मुझे मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं ना, पहले उसको समझो। मैं बात कर रहा हूं उस औरत की, 3 औरतों की, तुमने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, है ना, जो ऐसे करके खड़ी हैं, ये पूरा न्यूडिटी थी उसमें, इमेज में, है ना। एंड वहां पर वो केस दब गया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वहीं पे एक नॉर्मल आदमी, जो एक नॉन यूट्यूबर है, ठीक है, जिसका नाम है तुम्हें पता ही है, न्यूज बॉय, ठीक है, आई एक्चुअली सपोर्ट न्यूज बॉय इन दिस केस, ठीक है। सीन क्या हुआ, तुम्हें थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं, तुम लोग समझोगे नहीं। तो न्यूज बॉय के साथ सीन क्या हुआ, अभी रिसेंटली उसने अपोलोजाइज भी किया है, उसके साथ जो हुआ, सॉरी भी बोला है उसने। सीन ये हुआ कि एक दिन 25 को, 25 या उसी डेट के आसपास होगा, उसके दिन उसने एक पंडाल के साइड गया था। पंडाल मतलब किसी का कुछ कुछ होगा, मैं एक एक्यूरेट चीज नहीं बता सकता, मे बी वो कुछ और भी हो सकता है, और शायद से किसी की कुछ सीन हुआ था, मतलब कोई गुजर गए थे, उनका कुछ था शायद से, तो आई एम नॉट कंफर्म, बट वहां पे सीन ये था कि ये मान लो ये पोस्टर है, ठीक है। अब होता क्या है, किसी भी जहां पे भी अच्छा डेकोरेशन किया रहता है, कुछ अच्छी सी लाइटिंग करी रहती है, हम करते क्या, हम जाने के वहां पे जाने के बाद 1-2 फोटो खिंचाते जरूर है। क्यों? ऐसे ही अच्छा दिख रहा है तो 1-2 फोटो ले लेते हैं, है ना, अच्छा व्यू आ रहा है तो हम फोटो ले लेते हैं एज अ काइंड ऑफ अ मेमोरी, है ना। तो अब न्यूज बॉय ने क्या किया, उसे वो दिखा, ये पोस्टर उसे नहीं दिखा, उसे डेकोरेशन दिखा था, उस डेकोरेशन के पीछे वो पोस्टर था, ठीक है। तो डेकोरेशन के आगे वो खड़ा होकर उसने एक फोटो ले ली, नॉर्मल फोटो, एंड वो फोटो उसने पोस्ट कर दी 25 को एज अ क्रिसमस टाइप, 25 को था ना क्रिसमस, 25 को पोस्ट कर दिया, ठीक है, कि भाई हैप्पी क्रिसमस। अब वहां के जितने भी लोग थे सब चढ़ गए इस पे, तूने गलत की, उसको कॉल, पहले कॉल करा गया कि 3 घंटे में यहां पहुंचो। जिसने भी न्यूज बॉय की वीडियो देखी है, उसको तुरंत बुलाया गया कि तू आ, जल्दी आ। जब नहीं आएगा तो फिर से उसे बोला गया कि हम केस कर देंगे। केस कर दिया गया था कि भाई तुमने इस टाइम पे फोटो क्यों ले लिया, बस एक फोटो सिंपल। हाँ, आई नो कि बहुत लोगों को चीज को हर्ट हुआ होगा, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, जब एक औरत इतनी घटिया काम करती है, तब इन मर्दों की मर्दानी कहां, जो मैस्कुलिनिटी कहां चली जाती है। आदमी करता है तो उसमें सब चढ़ जाते हैं। एक ऐसा सिचुएशन मानो, एक औरत ऐसे जा रही है, एक आदमी ऐसे जा रहा है, गलती से औरत नहीं, गलती से आदमी से टच कर लिया। अब अगर औरत चिल्ला के बोल देगी ना, इसने मुझे धक्का मारा, मुझे गंदा करने, टच करने की जरूरत है, सब मिलके इसको, इस आदमी को पीट देंगे, क्योंकि लोगों को उससे मतलब नहीं, उससे पूछा भी नहीं जाएगा। पॉस्को, जो ये पॉक्सो का जो केस होता है उसमें तो पता होगा, आदमी का पूछा भी नहीं जाता, अगर इल्जाम लगा दिया जाता है तो इतना इजीली ट्रिक हो जाते हैं। और तुम लोग बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी, मजाक, अथू, मजाक बना दिया है। आदमियों के राइट्स के बारे में कोई बात ही नहीं करता। अतुल सुभाष वाला केस आया, भूल गया, सब दब गया, मैटर खत्म। क्या जस्टिस मिला उसे, वो अरेस्ट हुई, क्या उसके साथ कुछ, भाई उसको अरेस्ट करने के लिए भी इतनी सारी यूट्यूबर्स को जगना पड़ा, यूट्यूब पे वीडियोस बनानी पड़ी, तब जाके वो एट द एंड जाके अरेस्ट हुई। अब पता नहीं अरेस्ट से निकल भी जाएगी। और यहाँ कुछ आदमी कुछ भी यूं, अगर ऐसी उंगली उठा के कुछ भी इतना सा हो जाएगा ना, इतना सा ऐसे यूं उसको जेल में उठा के फेंक देंगे, उससे पूछा भी नहीं जाएगा, उसका साइड जाना भी नहीं जाएगा। अब भाई न्यूज बॉय जो है वो एक क्रिएटर है, वो एक फैमिली मैन है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो उस चीज से निकलना चाहेगा। इसलिए वो जो जो सॉरी मांग रहा है ना, जो तुम लोग को वीडियोस में दिख रहा है कि हाथ जोड़कर ऐसे कर रहा है, ऐसे हाथ जोड़ रहा है, वो एक मंदिर या पंडाल, मंदिर ही बोलो, मंदिर के आगे, भगवान के आगे सॉरी मांग रहा है वो, ठीक है। उसको वो वीडियो में सुनना भी, लोग बोल रहे हैं वो दिखाना मत, दिखाना मत, क्यों? ताकि लोगों को वो बस समझ नहीं आता, मुझे कमजोर के ऊपर पूरी दुनिया चढ़ जाती है। इसलिए बोलता हूं, हार्ड बनो, अपने अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अमीर बनाओ, बढ़िया से बढ़िया चीज पे आगे बढ़ो। डोंट बी
पुअर, ठीक है, पहली बात तो तुम, और मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूज बॉय गरीब है, लेकिन एक एक लेवल होता है ना न्यूज बॉय का, एक अच्छी लेवल पे होता है, एकदम पावरफुल होता है, तो क्या उसको कोई कुछ बोलता है? नहीं बोलता। उसका सॉरी बोल के वीडियो डलवाएगी, क्यों? क्योंकि वो कमजोर था। ठीक है, आदमियों के साथ भी गलत नहीं होगा अगर वो पावरफुल होंगे, वो अगर लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? दिन भर स्क्रॉल कर रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूं भाई, बुक माई 1-on-1 कोचिंग कॉल। भाई देखो, न्यू ईयर की वजह से अब इसका प्राइस बढ़ चुका है। पहले 299 था, अब प्राइस हो चुका है 399, क्योंकि मेरे टाइम की भी वैल्यू है ना। तो मैं तुम्हें 399 में वो सीक्रेट चीजें बताऊंगा जो तुम्हारी पूरी लाइफ को बदल देगा। एस्केप द स्लेवरी सिस्टम, एस्केप द स्लेवरी, 9 to 5 की चीजों से निकलो। तुम्हें लाइफ में कोई भी चीज को लेकर एडिक्शन है, कौन एडिक्शन है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है फाइनेंशियली फ्री कैसे होना है, हर एक चीज के बारे में मैं तुम्हें एकदम क्लैरिटी बता सकता हूं। मेरे पास प्रूफ्स भी हैं। ठीक है, तुम लोगों को लगेगा भाई इसके तो व्यूज कम दिख रहे हैं, इसके पास क्या होगा? भाई मेरे मल्टीपल चैनल रन होते हैं, मेरे मल्टीपल बिजनेस रन होते हैं। ये यहां सिर्फ मैं हूं। ये मेरा पर्सनल चैनल है। अभी मैं और ग्रो होऊंगा। जिसको भी बुक करना है, आगे बढ़ना है, किंग बनना है अपनी लाइफ में, किंग या क्वीन बनना है। अगर लड़कियां भी देख रही हैं, मैं उनको भी सजेस्ट करूंगा अपनी लाइफ में बेस्ट से बेस्ट चीज पाओ। किसने बोला है तुम्हें मीडियोकर लाइफ जीने के लिए? किसने बोला तुम्हें? अच्छे से अच्छा खाना खाओ, अच्छे से अच्छी लाइफ जियो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। जैसे तुम क्लिक करोगे, एक रीडायरेक्ट जाओगे एक इंस्टाग्राम पे, और मैसेज करना, वहां से आगे से मेरा मैनेजर संभाल लेगा। 399 है ना, कोई बड़ी रकम नहीं है। तुम यहां वहां खर्च कर देते हो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। और मैं बहुत जल्दी एक बहुत ही खतरनाक ब्लूप्रिंट, एकदम खतरनाक लेवल का एक कोर्स लेकर आने वाला जो तुम्हारी लाइफ को यूं बदल देगा, जिसने मेरी लाइफ को बदला है, मुझे कॉन्फिडेंट बनाया है। बाकी जिनको आना आ सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। बाकी बात रह गई ये न्यूज बॉय नियॉन न्यूज बॉय की, ठीक है, नियॉन मैन भी है, वो अलग क्रिएटर है, ठीक है, वो भी एक न्यूज देता है, ये भी न्यूज देता है, बट यहां पे बात हो रही है अभी न्यूज बॉय की। तो क्या उसके साथ जो हुआ वो सही था? बिल्कुल गलत हुआ। इक्वालिटी है ही नहीं इस देश में। एक चीज को हमेशा समझो, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुमने कुछ गलत नहीं किया है। न्यूज बॉय क्यों पीछे हट गया इस चीज से? बिकॉज उसे लफड़ों से निकलना था। वो डिफेमेशन केस कर सकता था क्योंकि लोगों ने उसे फोर्स किया। एक अकेले आदमी को देख के हर कोई चढ़ जाता है, लेकिन एक अकेली औरत पे, देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा औरतों के साथ गलत नहीं होता है, होता है, बट आजकल औरतें अपने पावर का बहुत मिसयूज करती हैं एंड एक्सेप्ट इट। और मैं इतना भी जानता हूं, मैं बहुत लोगों से मिला हूं, बहुत भोली लड़कियों से भी मिला हूं, बहुत लोगों के साथ बहुत गलत भी होता है। मेरे कोचिंग कॉल्स पे हर बार ऐसी औरतें भी आती हैं जिनके साथ बहुत गलत हो रहा है लाइफ में। बट ये ना, जिसके पास एक्चुअल में पावर है वो उसका मिसयूज करता है, जिसके पास नहीं है वो बस तड़पता रहता है, दबता रहता है। कैसे एक्सप्लेन करूं मैं ये चीज को? आई कांट एक्सप्लेन दिस। ये चीज किस तरीके से कितना गलत है, मैं कितना समझाऊं लोगों को। अभी बहुत सारे फेमिनिस्ट आ जाएंगे मुझे कमेंट में गाली देने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये फलाना ढिमकाना। देखो, छोटे कपड़े पहनना इज नॉट फ्रीडम, एक्सेप्ट इट एंड आई हेट। ठीक है, और मुझे बोलेंगी लड़कियां नहीं, अरे अपने आंख बंद कर लो। अरे ये क्या मतलब है? क्या मतलब है? अगर इमेजिन इमेजिन जस्ट इमेजिन, अगर तुम छोटे कपड़े पहनोगे तो फोकस तो हर किसी का जाएगा ना। समझो इस चीज को, अपनी डिग्निटी, अपनी 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 डिग्निटी को समझो, अपने आप को समझो। फ्रीडम का मतलब ये कभी नहीं है कि तुम गलत चीजों में पड़ो। फ्रीडम का मतलब कभी ये नहीं है कि तुम गलत चीजें करो। ठीक है, अपनी लाइफ में एक पार्ट ढूंढो, आगे बढ़ो। बहुत लिमिटेड टाइम है, 20s आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ योर लाइफ, डोंट वेस्ट इट। बाकी देखो, मैं तुम लोगों को ज्यादा ज्ञान दूंगा नहीं, एंड बस तुम्हें एट द एंड यही चीज कहूंगा कि इक्वालिटी आजकल में जो हो चुका है, आगे बढ़ना है तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दो अभी से। इतना आगे बढ़ जाओ, इतना पावरफुल बन जाओ कि किसी को कोई टच ना कर पाए तुम्हें। बहुत जल्दी मैं कोर्स लाने वाला हूं, उसके लिए वेट करो, जिससे तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। बाकी जिसको कोचिंग कॉल बुक करना हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। आना चाहो आ सकते हो, 1% कल्ट में जुड़ो, अपने आप को ग्रो करो। तब तक के लिए कीप वर्किंग।